ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, माता पिता के बाद सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता होता है और किसी भी घर में उस घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पति पत्नी के लिए बेडरूम होता है। जी हाँ दोस्तों, बेडरूम ही वह स्थान होता है जहां आप सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। खासकर पति और पत्नी जीवन से जुड़े खट्टे मीठे अनुभवों को शेयर करते हैं, दिन भर की बातों को शेयर करते हैं। यदि कोई नोक झोंक होनी है, कोई झगड़ा होना है, कोई प्यार होना है, तो वह भी आप बेडरूम में ही करते हैं। पति पत्नी के बीच सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आपके बेडरूम का सही होना जरूरी है। सही होने से क्या अर्थ है? तो क्या अभी हमारा बेडरूम सही नहीं है? सही होने का अर्थ है कि आपका शयन कक्ष, आपका बेडरूम वास्तु के अनुसार होना चाहिए। अगर आपका बेडरूम, आपका शयन कक्ष वास्तु के अनुरूप होता है तो ये काफ़ी हद तक आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। तो यदि आप एक सुहागिन स्त्री हैं तो आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप एक अच्छे पति हैं तो आपको भी ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वास्तु के अनुरूप बेडरूम को रखने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता आती है, खुशियाँ आती है और भी काफ़ी फायदे होते हैं। तो वास्तु के अनुसार बेडरूम को किस तरह से रखा जाए, सजाया जाए, ताकि पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का विवाद ना हो, झगड़ा ना हो। आज इस वीडियो में हम यही वास्तु टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं उन वास्तु उपायों के बारे में जो खास पति पत्नी के लिए और बेडरूम से जुड़े हैं। सबसे पहली बात, बेडरूम में खिड़की अवश्य होनी चाहिए। सुबह की पहली किरण, सूरज की पहली किरण बेडरूम में अवश्य आनी चाहिए। वास्तु के अनुसार सूरज की पहली किरण यदि आपके शयन कक्ष में, आपके बेडरूम में प्रवेश करती है तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है, आपके बेडरूम में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कभी भी मुख्य द्वार की ओर पैर करके आपको नहीं सोना है। यदि आपका पलंग मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने है तो थोड़ा सा जगह चेंज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा पलंग के ठीक सामने दर्पण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठें और सीधा आपकी नज़र दर्पण पर पड़े। तो पलंग के ठीक सामने दर्पण नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप सदैव व्याकुल और परेशान रहेंगे। पति पत्नी के प्रतीक के रूप में बेडरूम में 2 सुंदर सजावटी गमले अवश्य रखें। इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। और यदि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और खासकर आर्थिक स्थिति के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कलेश हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो आप एक सुंदर से बाउल में, एक सुंदर से कटोरे में पवित्र क्रिस्टल को चावल के दानों के साथ रखें। पवित्र क्रिस्टल आता है, उसे चावल के दानों के साथ आप रखिए बेडरूम में। इसके अलावा पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए बेडरूम के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आपका बेडरूम है उसका दक्षिण पश्चिम भाग, कांच या सिरेमिक के छोटे छोटे क्रिस्टल, वहाँ पर आप एक छोटे पॉट में रख के क्रिस्टल डालिए, छोटे छोटे पत्थर या क्रिस्टल, और इसमें लाल रंग की मोमबत्ती जलाइए। ऐसा आप नियमित रूप से कर सकते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी और आपकी जोड़ी सदैव सलामत बनी रहेगी। बेडरूम में पलंग सदैव दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। सोते समय सिर आपका उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पश्चिम दिशा में पलंग रखा जा सकता है और सोते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और सिरहाना आपका पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। यानी आपका जो
बैक पोर्शन है सर का, ऊपर वाला हिस्सा है वो पश्चिम की तरफ होना चाहिए और जब आप उठें तो पूर्व की तरफ आपकी नज़र जानी चाहिए। इस तरह से आप सेट कीजिए। इसके अलावा वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा की ओर तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सोना काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। उत्तर की ओर मुख करके कभी नहीं सोना चाहिए। उत्तर की ओर मुख करके सोने से पहली बात तो नींद नहीं आती है, अनिद्रा का शिकार हो जाता है व्यक्ति, उसे बुरे बुरे सपने आते हैं और घर में अशांति फैलने लगती है। घर का मुख्य बेडरूम सदैव नैऋत्य कोण में होना चाहिए, यानी पश्चिम दक्षिण कोण में बनना चाहिए। मुख्य बेडरूम वह होता है जिसमें गृह स्वामी सोता है, तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। बेडरूम को साफ सुथरा रखें। बेड पर हल्के कलर की चद्दर बिछाएं। व्यवस्थित तरीके से रखें। बेडरूम में कचरा कबाड़ जमा ना होने दें, गंदगी जमा ना होने दें। विशेष ध्यान रखें साफ सफाई का। जहां साफ सफाई नहीं होती है, जाले लगे होते हैं, वहां पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े होते हैं। ध्यान रखें कि साइड टेबल पर कोई भी वस्तु धूल भरी बिखरी हुई ना हो। प्यार बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आप सेरेमिक से बनी विंड चाइम का प्रयोग करें। लव बर्ड, मैड्रेन डक जैसे पक्षी प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं, तो आप प्रेम के प्रतीक के रूप में छोटी मूर्तियों का जोड़ा अपने बेडरूम में रख सकते हैं। इससे भी दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। अपने शयन कक्ष में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वहां पर पानी की तस्वीर या पेंटिंग भूल कर भी ना लगाएं। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। बहता हुआ पानी या किसी भी प्रकार की पानी की तस्वीर या पेंटिंग आपको अपने घर में नहीं लगानी है। इसके स्थान पर आप रोमांटिक पक्षी की तस्वीर लगा सकते हैं, रोमांटिक जोड़े की तस्वीर लगा सकते हैं। तो बेडरूम में जो तस्वीर आप लगाएं उस पर आप विशेष ध्यान दें। बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल कभी भी खिड़की के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि खिड़की से आने वाला प्रकाश, सकारात्मक प्रकाश, पॉजिटिव एनर्जी जब खिड़की से आपके बेडरूम में आती है तो आपके ड्रेसिंग टेबल के मिरर से, आईने से टकराकर और वापस बाहर चली जाती है। तो ये स्थिति आपको निराश कर सकती है, परेशान कर सकती है। घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। यदि पति पत्नी के बीच में रोमांस में समस्या आ रही है, रोमांस बना रहे, इसके लिए बेडरूम में दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल की आकृति का रोज कॉर्ड्स रखा जा सकता है। आदर्शवादी चित्र जीवन में एक सिंबल की तरह यूज लिए जाते हैं। ये शक्ति देते हैं, आत्मबल को बढ़ाते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आनंद और विश्वास को बनाने के लिए आप आदर्शवादी चित्र लगा सकते हैं, जो प्रेम के प्रतीक भी हो और आदर्श के प्रतीक भी हो। तो ऐसा चित्र आप राधा कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं। सबसे बेहतरीन तस्वीर राधा कृष्ण की तस्वीर आप लगाई जा सकती है। आदर्शवादी श्री राम और सीता माता का चित्र भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें केवल राम और सीता होने चाहिए। बेडरूम में पलंग इस प्रकार से रखें कि वह दरवाजे के पास ना हो। ऐसा होने से मन में अशांति, व्याकुलता बनी रह सकती है। शयन कक्ष में, बेडरूम में पलंग के दाईं ओर छोटी टेबल आप रख सकते हैं, जिन पर आप आवश्यक वस्तुओं को रख सकते हैं। इसके अलावा बेडरूम में प्रकाश की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पलंग पर कभी भी सीधा प्रकाश नहीं पड़े। प्रकाश सदैव पीछे से आना चाहिए या फिर बाईं ओर से आना चाहिए। बेडरूम के दक्षिण पश्चिम में क्रिस्टल ग्लास से बने झाड़ फानुस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें लाल रंग का या गुलाबी रंग का बल्ब लगाइए। आपके बेडरूम में लाल या गुलाबी रोशनी होनी चाहिए। ये बहुत ही खास उपाय माना जाता है। बेडरूम के दक्षिण पश्चिम भाग में हमेशा पृथ्वी, अग्नि से जुड़े रंगों का प्रयोग सबसे बेहतर माना जाता है, सबसे उपयुक्त माना जाता है। बेडरूम में लगाए जाने वाले पर्दे, कुशन, खिड़कियां, इनका भी रंग गुलाबी हो तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। लाल गुलाबी रंग रोमांस को दर्शाता है, प्रेम को बढ़ाता है, प्रेम के प्रतीक होते हैं ये रंग। ज़्यादा गहरा रंग नहीं लगाना चाहिए, काले पीले रंग नहीं लगाने चाहिए।
गुलाबी रंग का प्रयोग ज़्यादा करें। तो ये कुछ वास्तु उपाय थे जिन्हें आप ध्यान में रखकर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमयी बना सकते हैं। खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए ये टिप्स थे। तो ये टिप्स, ये वास्तु उपाय आपको अच्छे लगे हों, यूज़फुल लगे हों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।